आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा रखसहा में। मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे सूचना मिला है, अजहर अंसारी ने मुझे फ़ोन किया है और बुलाया है। कुछ विवाद हुआ है इन लोगों के बीच। आइए, उनके भाई भी मौजूद हैं और जिससे विवाद हुआ है वो भी मौजूद है और खुद अजहर अंसारी भी मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अनवर अंसारी नाम है हमारा। ये विवाद स्टार्ट हुआ है, ये अजहर अंसारी है, हमारे बड़े भाई हैं, आगे और हमारा छोटा भतीजा है। ये दोनों आदमी का बहुत पहले से 1 साल से ज़्यादा दानिश अंसारी के यहाँ आना जाना था और एक दूसरे से गुलदस्ता लेना और देना चल रहा था। और उसी दौरान ये क्या है, शकील का जो है भतीजे का शादी था, तो वो अपने शादी में दानिश अंसारी जी को इनवाइट किए। तो उनको जब इनवाइट किए तो यहाँ आए तो उनको मालूम चला कि ये अजहर अंसारी का भी गांव है। तो सोचे कि ये पुराना संबंध चल ही रहा है तो इनके यहाँ भी मिल लें। तो उन्होंने फ़ोन किया कि अजहर अंसारी जी आपके यहाँ भी मैं चाय पे आना चाह रहा हूँ। तो बोले ठीक है। तो उसी दौरान ये बात उसको मालूम चल गया। तो वो जो है ये इस बात को लेकर रंजिश हो गई कि मैं अपने यहाँ बुला रहा हूँ तो तुम अपने यहाँ क्यों बुला रहे हो। तो इस बात को लेकर एक तनाव बन गया और इसी बात को, एक छोटी सी बात को लेकर इशू बना लिया वो। तो वो फ़ोन किया मेरे भतीजे को कि तुम लोग बढ़ गए हो, मैं अपने यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ तो तुम अपने यहाँ क्यों बुला रहे हो। तो ये बताया हमारा तो पुराना संबंध है, मंत्री जी खुद फ़ोन किए थे कि आपके यहाँ चाय पे आऊँगा। तो वो बोला तुम बढ़ गए हो, मारेंगे तो कोई बचाएगा नहीं। तो ये बोला कि सिर्फ यही जवाब दिया है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। बस इसी बात को लेकर वो इशू बना लिया और फर्स्ट अटैक जो है वो साइलून है वायरलेस मोड़, वहाँ पे इसको मार दिया। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग, हमारे गांव के सब लोग मिलके बोले कि चलो बड़ा था, छोटे बच्चा है, मार दिया, चलो कंप्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद इस मामला भी चल रहा था। फिर उसके बाद ये फिर दोबारा घटना किया। तो उससे पहले जब ये गाली गलौज दे रहा था तो उसी बीच में ये आना जाना करता, हमारे घर से आना जाना रास्ता है, तो गाली दे रहा था। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने केस कर दिया, FIR हुआ। FIR के बाद कप्तान साहब के यहाँ भी दिया गया और SO साहब को भी दिया गया, ये धारा भी लगा है। लेकिन कोई भी उसको गिरफ्तार नहीं हुई, ऐसे ही आता रहा, जाता रहा, गाली देता रहा। उसका मन, उसको सिर्फ पैसे का घमंड हो गया है और कुछ भी नहीं है। ये आए दिन विवादों में जुड़ा रहता है। अभी इससे पहले एक पुरवा है अपना ही गाँव है, ये वहाँ पे इसका विवाद हुआ था, वहाँ राजभर से भी विवाद किया था, मारा भी गया था। और इससे पहले अपने क्या है, प्रधानी अपनी भाभी को सस्पेंड करवाया था 8 महीने के 6 महीने के लिए। उसमें कैसे कैसे ये लोग बहाल हुए। सर ये हमेशा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ये कि शासन और प्रशासन से मेरा पूरा उम्मीद है और हम चाहते हैं कि इसके जल्द से जल्द इसको गिरफ्तारी हो। और ये जो कौन सा कागज है, क्या है ये FIR हुआ है, ये 14 तारीख का 14/11/2025 का FIR है। ये धारा लगा है, इनके नाम पे। ये शकील खां है और उसके दोनों लड़के हैं जो मस्जिद में घटना घटाए थे। हाँ, हम यही कहना चाह, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि थाना अध्यक्ष जी से मेरा गुजारिश है और कप्तान साहब से मेरी गुजारिश है कि इसका जो मन बढ़ा हुआ है, ये आए दिन विवादों में जुड़ा रहता है, तो इसको आप जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए और इसको गिरफ्तारी हो। आए दिन गरीबों और कमज़ोर लोगों पे ये हावी न हो, हमेशा प्रताड़ित न करता रहो, ये परेशान करता रहता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है। आज क्या घटना हुआ है? आज का घटना, ये मस्जिद से नमाज पढ़ के ये पहले चला आया, अपने दरवाजे पे खड़ा था, वो मोटरसाइकिल से आ रहा था, पीछे से इसको मारा। ये सोचा कौन मार दिया, तब जब पलट के देखा तो 2-3 झापड़ और गाल में मार दिया और मारने के बाद वो चला गया। जिनके साथ विवाद हुआ है आइए मेरे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम अख्तर। क्या हुआ है आज? अरे हम नमाज पढ़ के आ रहे थे, यहीं पे खड़े थे दीवार के पास। एक दोस्त था, उससे बात कर रहे थे, पीछे से आया, ऐसे मारने लगा, मार दिया। हम देखे कौन है तो ताकि तो 2 तमच और मारते हैं। बोला कि केस किए हो, केस किए हो। हम बोले कि केस किए हैं, क्या हुआ, आप जो गलती किया है तभी ना केस किए हैं। अच्छा करो, जितना केस करना करो, इससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है मेरा। और कभी विवाद हुआ? एक बार और वाले पर गए थे, बार वहाँ पे भी हुआ था, वहाँ पे भी गाली वाली देते हुए मार दिया हमको। अजहर अंसारी जी, आपने मुझे सूचित किया है क्योंकि मैं बाहर था तो मुझे आनंद फानंद में बुलाया है। क्या मामला था पूरा? मामला यह है, यहाँ मामला कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि मतलब वो हम वाली बात है। और हम का मतलब कि वो हमारे दानिश मंत्री जो है उनके कई
वर्षों से उनसे हमसे ताल्लुकात है और मैं पाकमानदा मुस्लिम का समाज से भी भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ, लेकिन जो है इसमें कुछ मामला नहीं था। बस वही दानिश मंत्री उनके प्रोग्राम में आने वाले थे और किसी कारण नहीं आ पाए, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि यही लोगों ने मना किया है। उसी को रंजिश लेकर के हमारे लड़के को मारा पीटा और हमको भी गाली कई बार रास्ते में दिया। और जो भी हमने अपना तहरीर जो है एप्लीकेशन जो है मैंने ले जा करके थाने में दिया, तो थाने में हमारे एसओ साहब बहुत मदद किए हैं। उसके बाद मैंने तहरीर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैंने जा करके कप्तान साहब को 2-2 बार दिया, 3-3 बार दिया, और जो है डीआईजी साहब को भी दिए हैं, आईजी साहब को भी भेजे हैं, और सारे लोगों को मैं प्रक्रिया भेज चुका हूँ, सब कर चुका हूँ। फिर भी जो है प्रशासन पे पूरी उम्मीद है, पूरे हमारी सरकार पे उम्मीद है कि हमारे ऊपर जो है हमारी भरपूर मदद करेंगे, वो और मदद करेंगे और कार्रवाई करें, इनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल। आप देख सकते हैं मैंने एक पक्ष का बयान ले लिया है, अब मैं चलूंगा दूसरे पक्ष के यहाँ कि पूरा मामला क्या है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले पक्ष का बयान लिया, मैं दूसरे पक्ष वकील खान से आया हूँ। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है और कितनी सच्चाई है। जैसे कि मुझे अजहर अंसारी ने बुलाया था और आपके खिलाफ उन्होंने विवादित बयान दिया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो जुमा का दिन है, जुमा पढ़ के हम आ रहे थे, कोई विवादे नहीं है। अगर कोई प्रूफ वो दिखाए तो हम उसको माने। वो सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग गरीबों का हमेशा मदद करते हैं। और ये जोला जो है बहुत फराड आदमी है, ये मुख्तार गिरोह का आदमी है। इसके यहाँ जितने दलाल हैं, जितने फराड हैं, वही शाम में इसके यहाँ बैठते हैं। सब फराडों को बैठा के सामने चाय पिलाता है और दलाली करता है। एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब से उनसे एक बुलेट का पैसा ले लिया, उनके भाई से 5 लाख रुपया लिया, किसी टावर के नाम पे, किसी से सिफ्टी के नाम पे, किसी से आवास के नाम पे। हमारे घर के उनके घर के प्रधान है और ये आवास का पैसा सबसे लेता है, हैंडपाइप का पैसा लेता है। ये है क्या? और कब ये बीजेपी का कार्यकर्ता था, कब ये हुआ है ये फराड? ये तो मुख्तार अंसारी गिरोह का आदमी है। कभी तेल के नाम पे पैसा, कभी टावर के नाम पे पैसा। इसका भाई उसी गैंग में काम करता था, टावर में काम करता था। ये तो खुद फराड है और इसका एक पैसा आमदनी नहीं है। ये कैसे घर बनाया, कैसे बुलेट पर चल रहा है, कैसे ये लोग हैं, ये सब लोग ब्लैकमेल करते हैं। बहुत फराड किस्म का आदमी है ये। जोला जान लीजिए, जितना इसका निकाला जाए बकिया, उतना इसका प्रूफ निकलेगा। ये गांव के कितने लोगों से जमीन के नाम पे, कितने लोगों से कल के नाम पे, कितने लोगों से आवास के नाम पे, सबसे पैसा लिया है। बहुत फराड आदमी है और पूरे रक्षा के दलाल इसके पूरे समूह टीम है और ये कई गांव के लोगों को गैंग बना के यही सब करता है। जैसा कि इन्होंने कहा, जैसा कि इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि कई बार आपने उनके लड़के को मारी, गलत बात है। भाई हम कह रहे हैं मारे, कोई प्रूफ है उसके? हाँ बता दे। ये तो हाँ, वो भी प्रूफ नहीं है उसके पास। अगर प्रूफ है तो बताए। बदनाम करने के लिए आपका थाना है, मेरा भी थाना है। आप जाएंगे एसओ साहब के पास तो आपका भी कंप्लेन लेंगे, हम जाएंगे हमारा भी कंप्लेन लेंगे। साबित तो करना है ना भाई, आप प्रूफ बताइए। हम उस पर मुकदमा किए हैं, हमारा भी धारा लगा है, 5 आदमी के ऊपर मुकदमा किए हैं। वो 5 आदमी का है, आप देखिए जाके एसओ साहब से, खुद आप समझ लीजिए। आप पत्रकार बंधु हैं और वो भी किया है फर्जी, तो वो बताए। उसका मेडिकल है, उसका कोई है तो वो अपना दिखाए। और इस तरह से किसी को बदनाम करने से थोड़ी कोई छवि किसी का धूमिल हो जाएगा और बदनाम हो जाएगा। आप हम भी यही के हैं, दिलदार नगर में एक भी मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा पहले से चल रहा है तो वो दिखा दे। और इसके पास कई बार इसका खिलाफ कंप्लेन थाना में पड़ा है। ये फराड किस्म का है, सबसे पैसा लेके, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी का टावर, किसी के जमीन के नाम पे, यही सब करता है। समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से क्या कहें? देखिए, समाज के लोगों को यही मैसेज देंगे कि गलत अफवाहों पे ना जाएं, सच्चाई को जानें। और ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में किस्म किस्म के मेंगुचा ऊपर हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। यही सब गांव का फीजा बदलना चाहते हैं। गांव के इसमें जो है ये लोग अपना विवाद पैदा करना चाहते हैं। और जब भी हम लोगों का सरकार रहा है, जब भी आप जानते हैं कि योगी बाबा का सरकार है, इसमें किसी का गुंडई नहीं चलेगा। गुंडई जिसका चलेगा वो दफन हो जाएगा। उसी गैंग का ये भी, इसका भी दफन हो जाएगा। ये फराड किस्म का आदमी है, ये खुद दफन हो जाएगा, हमको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आईडीटीवी जब भी दिखाएगी आपको सच दिखाएगी। और इनका कहना है कि अगर जो भी अजहर अंसारी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया सरासर गलत है, कोई प्रूफ है तो दिखाएं। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन खान आकिब के साथ।